बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिहि व युनस्सिरानिहि व युमज्जिसानिहि औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, लेकिन उसके माँ बाप, उसका माहौल उसको यहूदी बना लेता है, ईसाई बना लेता है, मजूसी बना लेता है। कुछ बातें इस हवाले से पहले हो चुकी। एक बात इस हवाले से ये भी है कि इस्लाम एक अपना लिबास रखता है कि जिसके अंदर इंसान का सतर भी छुपा हुआ हो और जिसके अंदर कोई बेहयाई का तसव्वुर भी ना हो। हदीस मुबारका में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन कुछ ऐसी भी औरतें होंगी दुनिया के अंदर वो लिबास पहनने वाली होंगी और आखिरत के एतबार से नंगी होंगी। दुनिया के अंदर उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन आखिरत के एतबार से वो नंगी हैं। और ऐसा हम कसरत से देखते हैं कि आज बाज़ार में चले जाएं, किसी शादी हाल में चले जाएं, औरतों के बाजू नहीं हैं, जिस्मानी बाजू हैं, कमीज़ के बाजू नहीं होते। शर्म हया वाला आदमी ऐसे हाल के अंदर जाना गवारा भी नहीं करता, लेकिन अजीज़ व अकारिब की मजबूरी, रिश्तेदारी की मजबूरी, दोस्ती वाली एक मजबूरी जिसकी वजह से उसको जाना पड़ जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि वहाँ पर जब इंसान मंजर देखता है तो ऐसे लगता है कि औरतों ने लिबास नहीं पहना होगा। आज बाज़ार के अंदर बच्चियों के कपड़े लेने चले जाएं तो सिले हुए जो कपड़े मिलते हैं उनके साथ बाजू नहीं होते। शुरू में हम क्या कह देते हैं, कोई बात नहीं, बच्ची है, लेकिन आज की जो आदत है यही कल उसका मुस्तकिल मिजाज बन जाएगा। इसलिए इस्लामी तालीमात ये हैं कि पहले दिन से ही कंट्रोल किया जाए, पहले दिन से ही कोशिश की जाए कि ऐसा सिलसिला ना हो कि यही हमारे बच्चे कल को इनके अंदर इस्लाम का कोई तसव्वुर नज़र ना आए, बल्कि यहूदियत, ईसाइयत और हिंदवाना रसूमात ही नज़र आए। ऐसा ना हो जाए कहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिबास को नाज़िल किया। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के अंदर इस बात का तज़किरा फरमा रहे हैं, या बनी आदमा कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। ए बनी आदम, हमने तुम्हारे लिए लिबास को नाज़िल किया। ये लिबास एक तुम्हारे सतर को छुपाता है, और नंबर 2 ये तुम्हारे लिए ज़ीनत का ज़रिया है, खूबसूरती का ज़रिया है। और तीसरे नंबर पर एक तक़वा का लिबास है जिसका इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ है। तो इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, ये लिबास ज़ेब व ज़ीनत है, लेकिन ज़ेब व ज़ीनत जो इस्लाम ने हमें दी है वो सबसे आला है। बाज़ाहिर तो वो औरतें शायद अच्छी नज़र आती हों किसी को जो बग़ैर लिबास के है, लेकिन गैरतमंद आदमी, शर्म हया वाला आदमी,
उस लिबास को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए बच्ची जब 2-2.5 साल की है, 3 साल की है, अभी से कोशिश की जाए कि उसको ऐसा लिबास न पहनाया जाए, ताकि ये बच्ची कल ऐसी हो कि इसके अंदर हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की झलक नजर आए, इसके अंदर उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की झलक नजर आए, इसके लिबास के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी अज़वाज और बनात की झलक नजर आनी चाहिए, ना कि हिंदुआना अदाकाराओं की, ना कि नाचने और गाने वाली औरतों की, ना कि कंजरियों की, ना किसी बेगैरत किस्म की औरतों की। लेकिन आज मुसलमानों के अंदर ये हया वाला जो लिबास है, ये शर्म हया वाला जो लिबास है, ये तक़वा वाला लिबास है, ये ख़त्म होता जा रहा है। और काफ़ी हद तक हमारे शहरी माहौल में तो ख़त्म हो चुका है। देहाती माहौल या देहात नुमा जो हम रहते हैं ऐसे इलाके में जिसके अंदर अभी शहर का ज़्यादा दखल नहीं है, वहाँ पर तो कुछ इसकी झलक नज़र आएगी, वरना ऐसा ऐसा नज़र ये आ रहा है कि ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है और बिल्कुल कल को ये ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, हमें जो फितरत ने लिबास दिया है, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, लेकिन माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, ईसाई बनाते हैं और क्या है मजूसी बनाते हैं। तो इसका ताल्लुक जहाँ पर बाकी चीज़ों के साथ है, वहाँ पर लिबास के साथ भी है कि लिबास यहूदो निसारा वाला पहना दिया, लिबास उसको हिंदुओं वाला पहना दिया, और फिर इससे उम्मीद रखी जा रही है कि राबिया बसरिया पैदा हो जाएगी, इससे उम्मीद रखी जा रही है कोई वलीउल्लाह औरत पैदा हो जाएगी। ये हमारी उम्मीदें गलत हैं, ये हमारी सोचें गलत हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों में, हमारी बहनों में और मुस्तकबिल की माओं में हया नजर आए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अभी से उनको हया वाला लिबास पहनाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसके बारे में अक्ल व शऊर नसीब फरमाए।